मीडिया को 3 कमरों के पीछे रखा गया था। नए शीशे लगवाए गए थे, दीवारें बुलंद कर दी गई थी, शेड्स लगवाए गए थे, दरवाजों को लाख लगे हुए थे और मीडिया को एक लफ्ज भी सुनाई नहीं दे रहा था। ये तो आपस की जो फूट है तरीके इंतशार के अंदर, अपनी ही सफों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा नहीं कर सके, तो उन्होंने अपोजिशन अलायंस क्या बनानी है और एजेंडा क्या है। बलूचिस्तान में पहला जलसा अपोजिशन की जमातों ने किया, वो नाकाम जलसा रहा और जो तकारीर भी की गई, मैं समझता हूँ कि ये कंपनी चलने वाली नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। वो जो कहा जाता है जब हालात बदल जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है, उसकी आज एक मिसाल सामने आई। आपको याद होगा कि मियां नवाज साहब के ऊपर एक केस बना था 2020 में, और वो केस था तोशा खाना के अंदर से एक गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी लेने का। और उस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट होती थी, नैब उनके कंट्रोल में थी। नैब ने केस ये बनाया कि यूसुफ गिलानी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को एक गाड़ी दे दी जो इंतहाई कम कीमत पे दी गई थी, और तोशा खाना की गाड़ी थी, 1997 में उनको मिली थी, और वो लेके अपने घर चले गए। उसके बाद ये केस चलता रहा। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि 2020 से ये केस चल रहा है, 4 साल से मुसलसल केस चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर हमेशा बात करती रही और नैब बड़ी कमिटेड थी। उसने कहा जी इस किस्म की चोरी की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन आज उसी नैब ने अदालत के अंदर लिख कर दे दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब को बाइज्जत बरी कर देना चाहिए, ये गाड़ी दरअसल तोशा खाने की गाड़ी थी नहीं। तो अब सवाल ये है कि नैब का पहले जो वर्डिक्ट था वो क्या था और आज का जो वर्जन है वो क्या है। और अगर फर्ज कर लें कि वाकई आज जो नैब कह रहा है वो बात दुरुस्त है, तो ये जो 4 साल पूरी कौम का वक्त जाया हुआ है, जो सरमाया जाया हुआ, जो नफसियाती तौर पे लोग इस पर डिस्टर्ब हुए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख को नुकसान हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब की साख को नुकसान हुआ, इसका अजाला कौन करेगा। तो ये जो हुकूमत बदलने से, हालात बदलने से सारे इदारों के किबले तब्दील हो जाते हैं, हम इस दायरे से कब निकलेंगे और कब हम थोड़ी सी समझदारी का सबूत देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही गवर्नमेंट ने आज क्लेम यह किया था तारड़ साहब ने कि अपोजिशन फेल हो चुकी है, ये कोई डेंट नहीं डाल सकेगी गवर्नमेंट पे। वाकई 1.5 महीने के अंदर गवर्नमेंट को अंदाजा हो गया कि अपोजिशन नाकाम हो गई है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं। क्यों सख्तियां इतनी हो रही है इमरान खान साहब पे, ये भी बात करेंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब शायद वापस आ रहे हैं, अब वो पार्टी को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, क्या वाकई मियां साहब ये कर सकेंगे, ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं निसार जट साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। शौकत पराजा साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं, हसन अयूब साहब भी सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं, वो भी हमारे साथ हैं। जैसा ये फरमाइए सर, ये तो आज तो आपकी गवर्नमेंट नाकाम हो गई कि नैब ने केस बनाया 2020 में, आपने बनवाया, आज तो वही नैब कह रही है जो केस बनता ही नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। तोशा खाना की एक बड़ी तवील तारीख है पाकिस्तान में, और अगर हम उसकी लिस्ट को देखने पर आए तो माजी में जितने भी वज़रा थे, वज़ीर आज़म थे, उन सब ने अपने तोइफ जो थे वो कम कीमत पे जो है वो एक वसूल किए। लेकिन जो गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर कोई कानून मौजूद नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तोशा खाना में गई हुई गाड़ी जो है आप ले सकें। और ये तो रिलैक्स किया था ना कानून उन्होंने, यूसुफ गिलानी साहब ने। गिलानी साहब ने ये गाड़ी जो है वो तोशा खाना से जो है वो, आज नैब ने कहा तोशा खाना में थी ही नहीं, ये तो फेडरल ट्रांसपोर्ट पूल के अंदर थी जो हमने वहां से। तो फिर 4 साल में नैब पर ये सवालिया निशान है कि वो क्या करती रही। ठीक है जी, तो आपको अंदाजा हो गया होगा क्या करती रही, जो क्या करती रही। ठीक है जी, इसलिए मैं समझता हूँ कि नैब का जो किरदार है वो इतना कोई अच्छा किरदार नहीं है, माजी में भी, आज भी और पहले भी। और मैं समझता हूँ कि अपना अगर इसी तरह वो गवर्नमेंट की बांदी बन के और वो आज भी वही काम करे जो कि माजी में होते रहे, उससे पहले भी होते रहे, शायद खकान अब्बासी के दौर में होते रहे, नवाज शरीफ के दौर में होते रहे, मुशर्रफ दौर से अगर आप इसके ऊपर लेकर आए तो बहुत सारे सवाल जो है नैब की जो इंडिपेंडेंसी है उसके ऊपर जो है वो क्रिएट होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक फैसला कुन चीज है कि पार्लियामेंट में तोशा खाना में गाड़ी का जो है वो इस्तेमाल जो है या वो वैसे वो इससे बड़ा जुर्म तो ये है कि जो फेडरल ट्रांसपोर्ट पूल है उस पर से गाड़ी कैसे दी जा सकती है किसी को, बेची कैसे जा सकती है, ये उससे बड़ा सवाल है। गाड़ी बुलेट प्रूफ निकाल के किसी को दे देते ले जाते। यहाँ तो पिछले 16 माह में जो अपना जो कवानीन बनाकर
जो शहबाज शरीफ की PDM-1 जो आई और जिस तरह उन लोगों ने अपने केसेस माफ किए, अपने गुनाह छुपाए और जो लोगों ने एग्जाम किया, फिर यहाँ पर तो सही बात है, बहुत आगे की तरफ बात जाती है। वैसे ये अजीब सा मामला है, ठीक है आप उस केस को गोल कर दें, लेकिन इतनी हमाकत के साथ गोल करना कोई अंदाजा नहीं है कि आप 4 साल कमिटेड रहे कि जी ये बड़ी ज्यादती है, उसमें यूसुफ गिलानी साहब मुलव्वस हैं, उसमें मियां नवाज शरीफ मुलव्वस हैं, वो मर्सिडीज गाड़ी घर ले गए जी, कुछ 6-7 लाख रुपए उन्होंने दिया और उसके बाद घर ले गए, तोशा खाने की गाड़ी थी और अचानक आज उन्हें महसूस हुआ कि नहीं तोशा खाने की तो थी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मैं मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ चौधरी साहब की बात से, जट साहब की बात से, कि ना नैब पहले काम कर रही थी वो कोई काबिल सताइश था, बेशक PTI की हुकूमत थी, और ना आज है, क्योंकि इस इदारे की तो जेनेसिस ही विक्टिमाइजेशन के लिए है। आप 4 साल की बात कर गए, आसिफ जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे और बाद में यही पता चला कि नहीं कोई केस नहीं है, तो करप्शन की ही नहीं थी। अच्छा, दूसरा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जिक्र आया, एक हार का भी बड़ा शोर मचाया गया था कि जी हार आया है, हालांकि उन्होंने पैसे दिए थे, नेकलेस वही हार था, टर्की से आया था, टर्की से, वो खातून अव्वल जो थी जी, उन्होंने वो शोर बाद में पता चला कि उसके पैसे पूरे दिए गए थे, पैसे पूरे। फिर नवाज शरीफ के, मियां नवाज शरीफ पे सिर्फ ये केस नहीं है, आपको इंटरेस्टिंग और केस भी बताऊं कि 2016-17 में पाकिस्तान में सार्क समिट होनी थी, तो पूल के लिए गाड़ियां मंगवाई गई, मेरा 20 गाड़ियां मंगवाई, 20 और वो भी मियां साहब पे केस चलता रहा कि क्यों कि जी कौन सी गाड़ी किस गाड़ी पे आए। और मुझे याद है मेरे अपने सोर्सेज से पता चला कि मियां साहब ने कहा था यार कोई गाड़ी मैं थोड़ी लगवाता हूँ, वो जो इंचार्ज होते हैं इस काम पे वो कहते हैं कि फलां गाड़ी में बैठने फलां गाड़ी पे नहीं, मतलब सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, 3 सेट आपको पता है चलते हैं, तो ये, लेकिन वो गाड़ी शायद IB ने खरीदी थी, ऐसे ही IB के फंड से खरीदी गई थी। मैं कहता हूं उसमें एक साबिक फॉरेन सेक्रेटरी को बुलाया जाता रहा, आफ्ताब सुल्तान साहब बाद में खुद चेयरमैन नैब बने, वही नैब के अफसर उनको बुलाया करते थे, IB के सरबराह थे वो, लेकिन बहरहाल वो बचत हो गई। एक और भी सीनियर ऑफिसर थे चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, उनको भी बुलाया जाता रहा उस केस में, बड़ी मुश्किल से वो केस सेटल हुआ। तो ये जो 4 साल वाली आप बात कर रहे हैं, इशू ये है कि अगर आप इक़्तिदार से बाहर हैं सारे इदारे आपके खिलाफ हैं। नहीं ये बात नहीं है, मैं स्पेशली ये बात करना चाह रहा हूँ जो इन्होंने बात की, मैं बिल्कुल उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि इसकी जेनेसिस थी एहतसाबुर रहमान में, सैफुर रहमान ने ये काम शुरू किया, उसी को जनरल परवेज मुशर्रफ ने कंटिन्यू किया, जितने पैसे इन्होंने रिकवर करे शायद वो वापस, आपको पता है ब्रॉडशीट वाला केस, वो पैसे वहां से ज्यादा देने पड़े। तो ये इदारा, इसकी शुरू भी कंट्रोवर्सी से हुई, इसकी शुरुआत, इसका मकसद, इसका ऑब्जेक्टिव, और आज तक ये इदारा रिपल्स क्रिएट करता है। पहले बढ़ चढ़ के ऐसे, क्या आपको मालूम नहीं है कि एक प्रेस रिलीज पे यहाँ सारा दिन शो होते थे, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ शो, आसिफ जरदारी के खिलाफ शो रहा है, अब रेगुलर बेसिस पे। बाद अकबर साहब एक होते हैं बड़े बुकरात, जी वो निकालते थे, ऐसे ही किधर गए खुद भी पता नहीं है, और पार्टी उनको तलाश कर रही है, आज तक नहीं मिल रहे पार्टी को। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मेरे हिसाब से तो नैब के केसेस पे या उन्होंने केस ले लिया वापस, उनका काम सिर्फ स्कैंडलाइज करना है, विक्टिमाइज करना है, जिसकी आर्म ट्विस्टिंग करनी है उसके खिलाफ केस बना दो। और एक और भी साहब थे वो भी भाग गए बाद में, अब मैं उस बात में नहीं पढ़ना चाह रहा। अब भी देखे ना नैब इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस में बने हुए और बनी जा रहे हैं, खुद इमरान खान साहब धरनों में कहते थे चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब आपने ये क्या किया, उस साहब तो नहीं कहते थे, मैं कह रहा हूँ वो कहते थे आपने फलां केस क्यों बंद करवाया, आपने फलां केस, चेयरमैन नैब की बात कर रहे हैं उस वक्त चेयरमैन नैब, आज वही नैब उनके खिलाफ जब इस्तेमाल हो रही है तो फिर उनको परेशानी होती है। असल यूब साहब अब आपके सामने सारी सूरत हाल है, अब मियां नवाज शरीफ साहब तो जाहिर है इसमें बाइज्जत बरी हो जाएंगे जब इदारे ही पीछे हट गया है, लेकिन ये कोई आमखाना तरीका नहीं है वैसे किसी को रिलीफ देने का कि आप अचानक अपना पूरा केस ही वापस लेके आप ये कह रहे हैं जी वो तो तोशा खाने की गाड़ी नहीं थी, वो तो थी नहीं गाड़ी। नहीं, ये 97 में तो ये गाड़ी तोशा खाना में जमा हुई थी, और बेसिकली जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे और जब पाकिस्तान एटमी ताकत बना था तो सऊदी अरब ने जो है पाकिस्तान से ज्यादा जश्न मनाया था, इसकी खुशी मनाई थी, और उसी तनाजुर के अंदर जो है ये तोहफा दिया गया था उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब।
लेकिन उन्होंने इसको रिटेन नहीं किया जी। उस टाइम वो जो है उन्होंने जो उसको तोशाखाना में रहने दिया। बाद में जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, लेकिन यूसुफ मसला ये है कि गाड़ी आई 1997 में, धमाके हमने किए थे 1998 में, वो एक साल पहले नहीं गाड़ी आ सकती। मेरा ख्याल है इसके अंदर शायद कोई और कंफ्यूजन है। मैं सऊदी अरब ने एक गाड़ी दी थी मियां नवाज शरीफ साहब को जब दौरे पे गए थे। जो मेरी बात हुई थी उसमें तो यही थी, मे बी रॉन्ग, लेकिन जो एक गाड़ी जो आई थी वो तो सऊदी अरब ने ही की जानब से तोहफे में दी गई थी, और वो एटमी धमाकों के बाद ही जो है वो उस वक्त के वज़ीर आज़म को दी गई थी, और आई बिलीव कि ये वही गाड़ी है। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी इसी की पेशकश की थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, और उनको देने की वजह भी ये थी कि ये एटमी धमाकों की निशानी है, और उसी खुशी में सऊदी अरब ने आपसे गिफ्ट की थी। तो जब ये गाड़ी नवाज शरीफ साहब ने रिटेन की है, तो जो मेरे सोर्सेज बताते हैं कि उस टाइम इसकी कंडीशन बड़ी खस्ता हालत हो चुकी हुई थी, काफी खासी पुरानी गाड़ी हो गई थी। तो नवाज शरीफ साहब ने ये गाड़ी बिल्कुल ऐसे यादगार के तौर पर ली है और इसको रिटेन किया है, और ये फेडरल ट्रांसपोर्ट पूल से ली है उन्होंने तोशाखाना से नहीं ली। तो केस तो बिल्कुल यही बनना चाहिए कि जो फेडरल पूल से गाड़ी नहीं ली जा सकती, किसी को नहीं दी जा सकती। ये ऐसे है जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं आधा प्राइम मिनिस्टर हाउस किसी को गिफ्ट कर दे, नहीं कर सकते यार, मुमकिन ही नहीं है। आज तक पहले नहीं हुआ। ये तो बुनियादी सवाल फिर नवाज शरीफ साहब से तो नहीं बनता ना, ये बुनियादी सवाल तो बनता है उस वक्त के वज़ीर आज़म जो आज के चेयरमैन सेनेट है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से, कि जी आपने क्यों किया, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल क्यों किया है। तो ये जो लेने वाले से ज्यादा जो है वो जो देने वाला है, जो कस्टोडियन है, जो हुकूमत का इंचार्ज है, जो कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती थी। और ये केस भी अगर बनाना है तो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ऊपर बनाए। आपने नवाज शरीफ साहब के ऊपर तो केस फिर भी नहीं बनता। उनको एक चीज ऑफर हुई है, और देखिए ये ऑफर की गई है, और ऑफर को उन्होंने एक्सेप्ट कर दी है। अब हुकूमत पाकिस्तान मुझे कोई चीज ऑफर करती है और मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो इसके ऊपर मेरे ऊपर तो केस नहीं बनना चाहिए ना। उस वक्त जो कि उस वक्त जिम्मेदार आदमी है जो ऑफर कर रहा है, फिर केस उसके ऊपर बनाए। कानून और इंसाफ तो यही कहता है। ठीक, ये सही बात है आपकी, और मैं ब्रेक लेनी है, लेकिन हसन यूसा कहीं ऐसा ना हो कि एक शख्स के गले से उतार कर दूसरे के गले में फिट किया जा रहा हो। अब क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन स्पीकर बन चुके, चेयरमैन सेनेट बन चुके हैं, तो उनको बसाने के लिए कि जनाब ये आपने कानून की वायलेशन क्यों की थी, आप जवाब देना, ताकि वो अब वो केस भुगतना शुरू कर दें। कहीं ऐसा ना, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। वैसे निसार साहब ये फरमाइए कि इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदियां सख्त होती चली जा रही हैं। आज तो मीडिया से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं मिली, और वहाँ पे जहाँ पे ये ट्रायल चल रहा है वहाँ पे एक तो दीवार 9 फुट ऊंची हो चुकी है, उसके ऊपर शीशे भी लग चुके हैं। इमरान खान साहब को बाकायदा चीख कर बात अपनी करनी पड़ गई, फिर वहाँ पे दरवाजे लॉक कर दिए गए, नए SOPs बन गए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि खान साहब के ऊपर पाबंदियाँ ज़रा सख्त हो रही हैं, और कहीं उसकी वजह शेर अफसर मरवत साहब तो नहीं जो बाहर आके फरमाए जाते हैं। जो साहब खान साहब की आवाज़ जो है ना, ये नहीं दबा सकते, ये नामुमकिन हो गया है। अब ये हीले वसीले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मेरी इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता दिन जो हियरिंग थी वहाँ पर खान साहब ने जो है वो बहावल नगर के जो वाक़े को जो है वो दोहराया, और कहा कि ये गुलामी की आला मिसाल है, और जो कि पाकिस्तानियों आप देख लो। और वो ये बात जब मीडिया तक पहुँची तो वो डेफिनेटली हाईलाइट हो गई बात, और उसके बाद ये हुआ कि जी दीवारें चुन दें। तो मेरा ख्याल है कि अब खान साहब के खिलाफ दीवारें चुनना रह गए थे। वो भी शहबाज शरीफ साहब ने तो खुद अपनी स्पीच में कहा था ना कि आप तो हमें दीवार के साथ लगा रहे हैं जब ये अपोजिशन में थे, और ये अब ये चुनवा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम तो एक दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खान साहब को इस्तकामत दे, हौसला दे कि जिस तरह एक दिलेरी के साथ उन्होंने डटकर मुकाबला किया है, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तानी अवाम जो है उनके मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद जो है वो कर रही है। और इस तरह ये जो इलेक्शन हुआ है, अच्छा वैसे दीवारें अपनी जगह पे, लेकिन देसी मुर्गी मिल रही है उनको, देसी घी में बना हुआ गोश्त मिल रहा है उनको, 12 लाख रुपया खाने का खर्चा आता है महीने का, उसको आप देख लें तो हर तरफ से वैसे कंफर्टेबल है वो। वैसे फिर ठीक है, फिर कर दें, अपना थोड़ी सी इजाजत दे दें कि उनको ईद नमाज पढ़ने देते, थोड़ा सा कैदियों में जाने देते। वो कहते हैं उन्होंने इजाजत नहीं मांगी थी। हाँ जी, ईद नमाज के लिए कौन सी इजाजत मांगनी है, बाकियों ने इजाजत मांगी थी, सबको सबने नमाज पढ़नी है, हक है, ये मिलना चाहिए। ठीक है जी, ये वो उनको नमाज पढ़ने देते, वो डियाला जेल में उनको पता चल जाना था।
जो साहब मैं तो सिंपल सी बात करता हूं कि खान साहब को 1 घंटे के लिए डयाला जेल की छत पर बता दें कि आज 1 घंटा छत पर उन्होंने चढ़ना है, बस और कुछ ना करें। बाकी कैदियों को भी सहूलत है ना जी, वो छत पे चढ़ जाएं सारे। तो मेरा ख्याल हर कैदी को सहूलत है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अवाम की जो मैं जो अवाम की बात, वो अवामी लीडर है, अल्लाह माफ करे, जो केसेस उन पर बने हैं वो जो बिल्कुल नल एंड वाइट वो केसेस हैं, और इसी बात पर तो वो परेशान है कि उनकी प्रोसीडिंग जो है वो नहीं दिखाई जा रही है, उनकी प्रोसीडिंग को पब्लिक नहीं किया जा रहा है, साफियों को रसाई नहीं दी जा रही, ताकि है तो कुछ भी नहीं उन केसेस में। अब उनको तो ढका गया है कि जब इलेक्शन आया, इलेक्शन से लेकर जिस दिन लाहौर हाई कोर्ट से गिरेबान से पकड़कर तारीख घूमी है ना जी, और उनकी आवाज को दबाया ही जा रहा है। उसको देखे चो सब ताकत के बलबूते, वर्कर उनका बोल रहा है, ताकत के बलबूते। अफजल मरवत साहब ने तो सऊदी अरेबिया के ऊपर भी हमला कर दिया, ताकत के बलबूते पर इमरान खान साहब की आवाज को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हम उनकी जुबान बोल रहे हैं, हम आपकी मीडिया चैनल्स पे पैमरा से अब जाके कोई रिलैक्सेशन मिली है, तो इससे पहले तो नाम लेना मिली थी जब तक वो आए नहीं थे। फरमाइए सर, ये इमरान खान साहब से खाइफा स्टेट इस वजह से दीवारें चुनी जा रही हैं, शीशे लगाए जा रहे हैं, बात उनको करने का मौका नहीं दिया जा रहा, सहाफियों से मुलाकात नहीं अब हो रही। चर साहब, अपना अपना एंगल है, अपना अपना जाविया है। अभी आपने शेर अफजल मरवत साहब की बात की, उन्होंने जो सऊदी अरेबिया के बारे में बयान दिया, पार्टी पीछे हट गई, पार्टी ने मजम्मत कर दी। नहीं, खान साहब ने नहीं मजम्मत की ना, खान साहब तो होता है ना। नहीं, खान साहब ने आज मीडिया पे जो बातें की, खान साहब मजम्मत कर देते ना, कि नहीं डिसओन कर देते। शेर अफजल मरवत साहब जो बातें करते हैं, क्या खान साहब की बैकिंग नहीं होती? बाकी सारी पार्टी चीख रही होती है। आई एम 100% श्योर कि चर साहब खुद भी बहुत सारी बातों से इत्तफाक नहीं करते होंगे, लेकिन वो शेर अफजल मरवत करते हैं, और उनको जलसों का इंचार्ज भी बनाया गया। आज मैंने वैसे सुना है, ये तस्दीक करेंगे शायद अगर इनके नॉलेज में आए, कि अब वो उनको पीछे कर दिया गया। उनको पाबंदी लग गई है, एक कमेटी बनी है, उनको पाबंदी लग गई है कि वो चैनल्स पे नहीं जा सकते, और अगर किसी जगह जाएंगे तो पॉइंट्स लेके जाएंगे, सिर्फ उस पे बात पॉइंट्स तो खैर वो इनका पुराना स्टाइल है। जब इनके पास हुकूमत थी तो शहबाज गिल जो हैं वो ऑडियो मैसेज भेजा करते थे कि आज ये पॉइंट्स आपने रेज करने, और वो थी जो पार्टी है ना जी, ज़ाहिर सिस्टम नहीं, वो पॉइंट्स तो अब जब ये देखें ना, पब्लिक नुमाइंदे हैं, इन्होंने 7 लाख लोगों से वोट लिया, उनको फेस करना होता है। जब ये बोलेंगे, इनका अप्रोच, इनका स्टाइल, इनका बात करने का अंदाज और होगा, क्योंकि इन्होंने दोबारा लोगों के पास जाना है। जब उस तरह के लोग बोलेंगे तो वो फिर अपनी मर्जी से बोलेंगे। ये क्राइसिस है जहाँ वहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं ना, कि गुस्से में हैं वो, उनको जब भी एक अजीब सी बात है कि जब भी पाकिस्तान की इकानमी में कोई ब्रेक थ्रू आता है, खान साहब गुस्से में आ जाते हैं। 25 मई को IMF के साथ हो रहा था एग्रीमेंट, लॉन्ग मार्च उन्होंने कर दिया, और IMF वालों ने अपनी स्टेटमेंट में लिखा कि पहले आप जरा अपना मामला ठीक कर लें, तो फिर जो है ना हम आ जाएंगे। और वही हुआ, रगड़ नाक रगड़ के जनाब बड़ी मुश्किल से वो डिफॉल्ट से बचा गया, या खुदा न खास्ता जैसे बयानात आते थे खान साहब के अपने भी के श्रीलंका। अब परसों भी खान साहब ने कहा, मुझे लगता है मुल्क टूट रहा है। मुल्क तो अब आपने खुद मीडिया देखा होगा, खुद PTI के दोस्त मीडिया देखते होंगे, इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ, कुछ हमारी कानून के बारे में अच्छी खबरें आ रही हैं। IMF की रिपोर्ट आ गई, IMF की रिपोर्ट आ गई, और वर्ल्ड बैंक ने कहा इकोनॉमी की सिमत ठीक है। और कल जो बातें हुई सऊदी अरब के साथ, मैं बाय द वे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, जो हिज हाइनेस प्रिंस फैसल बिन फरहान ने जो बातें की पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान इस SIFC के बारे में, कि किस तरह से एक वन विंडो जो हम चाह रहे थे वो बनाया गया है, और उसकी बुनियाद पर वो बार बार कह रहे थे वी लाइक दिस न्यू अप्रोच। अब SIFC का डायरेक्ट क्रेडिट जाता है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद साहब पे, और मैं जो रिलेट करना चाह रहा हूं, आज खान साहब ने डायरेक्ट उन पे बात की। किस तरह से बात की
क्या कोई एविडेंस है, क्या कोई सबूत है? अभी पिछले मेरे बेगम को कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार है, क्या मतलब पीछे नहीं छोड़ूंगा। क्या मतलब पीछे? हालांकि डॉक्टर आसिम जिनकी बात कर गए, अभी 10 दिन पहले उन्होंने खुद कहा था कि कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले, लेकिन कल 12 बजे वैसे मिल रहे हैं वो उनको बुशा बीबी को जाके। वो तो अदालत ने कहा ना, और आपस की बात है। अगर वाकई आपके पास कोई एविडेंस है, आप इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं, लेकिन हमें माजी का यही हमने देखा है कि इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। मसलन 35 नैरेटिव बिल्डिंग है ना वो, उसमें लेकिन उसकी साफ उसमें लीड करती है भाई साहब, उसमें किसी का कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। हसन यूसुफ ये फरमाइए सर, इमरान खान साहब को रिलीज होते हुए नजर आ रहे हैं, कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको आने वाले दिनों में? नहीं, मेरा ख्याल है कि यही जब उन्होंने झूठा जो है ना खबरें चलवाई और अपने लोगों से बयान दिलवाए कि शायद कोई डील वगैरह हो रही है, और डील वगैरह असल में तो हो नहीं रही, और उसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो है ये रद्देबल दे रहे हैं, और उसकी फ्रस्ट्रेशन भी है। और आपको ये भी मालूम है कि जनरल आसिम मुनीर फोबिया में, ये इस मर्ज में काफी अरसे से बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ये मुब्तला है। उनके आर्मी चीफ बनने से पहले से उनको ये मर्ज जो है ये लाक है। और आपको मालूम है कि उस जमाने में जब ये तैनाती हो रही थी आर्मी चीफ के लिए, तो उस टाइम कहते थे कि जी सवाए जनरल आसिम मुनीर के अलावा किसी को भी जो है वो आर्मी चीफ बना दे। तो जनरल आसिम मुनीर से मुतल्लिक आई डोंट नो इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह है कि वो शायद स्ट्रेट चलते हैं, वो जो है वो इमरान खान के जो है कि मोहब्बत में मुब्तला नहीं है, या उन्होंने इनकी जो एहलिया या उनकी जो सैली थी फर्क होगी कि करप्शन का जो है वो बेनकाब किया था, ऐसा DGIS है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन इनको खासे प्रॉब्लम्स हैं जनरल आसिम मुनीर से, और इस किस्म के जो है घटिया किस्म के इल्जामात उनके ऊपर आयद कर रहे हैं, और जिस तरीके की जुबान ये इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, आप एक नेशनल लीडर हैं, आप इस किस्म की जो है गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू नहीं कर सकते। और आप किससे मुतल्लिक ये गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे हैं? मुल्क के सिपा सलार के हवाले से। और वो जो जनरल आसिम मुनीर है, इसके बावजूद देखें कि ये हमेशा हर कुछ अर्से के बाद इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप ये देख लें कि इनको जेल के अंदर भुने हुए जो है वो देसी घी में चिकन और भुना हुआ जो है वो मटन मिल रहा है। और ये चीजें जो है वो क्या चीज रिफ्लेक्ट करती है? इनको हर किस्म की वो सहूलत जेल के अंदर मुयस्सर है जो पाकिस्तान के आज तक किसी भी सियासी कैदी को नहीं दी गई। इनको वर्जिश के लिए मशीन मिली, इनको डंबल्स मिले, इनको एक बड़ा वॉशरूम बनाया गया इनके लिए, और फिर इसके साथ साथ वो नया वॉशरूम बनाया गया। और जो साइज है इनके सेल का, वो आज तक इतना बड़ा सेल भी किसी को नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद ये इस नरमी का नाजायज फायदा उठाते हैं, अपने आप को जो है वो लाडला प्रो मैक्स समझते हैं, और हमेशा इस किस्म की घटिया जुबान जो है रियासती इदारों उनके सरबराहान के बारे में बात कर रहे हैं। न सिर्फ जनरल आसिम मुनीर बल्कि ISI के ऊपर भी इन्होंने इल्जाम आयद कर दिए। यार मतलब कोई एविडेंस आपके पास है? आपके डॉक्टर्स जो है आप पहले कहते हैं कि बुशरा बीबी को हार्पिक दे दिया गया, उसके जो है वो कतरे डाल के दे दिए गए, दर्द दे दिया गया, बाद में आपके अपने डॉक्टर आगे बताते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो देखिए कितनी गैर जिम्मेदाराना ये बातें कर रहे हैं मियां बीवी। इस तरह कभी किसी ने जेल काटी है कि इतना जो है आप इल्जामात इतने जो है आप घिर जाए? लेकिन देखें, अगर किसी शख्स को एतराज है अपनी बेगम के बारे में और वो कैदी भी है, तो मेरा ख्याल उसका हक है कि वो एतराज कर सकता है। और अगर वो ये कहता है कि फलां डॉक्टर से इलाज करवाया जाए, फलां लैब से उसका टेस्ट करवाया जाए, तो उसमें हर्ज कोई नहीं है। आज जय साहब ने वर्डिक्ट किया है और कल 12 बजे उनका टेस्ट हो जाएगा, और मेरा ख्याल है उनका हक है, ये हक मिलना चाहिए। नहीं, क्या आज तक जितने कैदी रहे हैं सियासी कैदी, उनको ये सहूलत मुयस्सर थी? क्या उनको ओवरसीज बात करने की इजाजत थी जिस तरीके से ये अपने बच्चों के साथ जो है बरतानिया में गुफ्तगू करते हैं? क्या नवाज शरीफ साहब को उनकी अहलिया से बात करने की इजाजत मिली थी? बिस्तर भर के ऊपर वो मौजूद थी। तो देखिए, बात ये है कि इवन देन, मैं नहीं कह रहा कि ये सहूलियात नहीं मिलनी चाहिए, मिल रही है, अच्छी बात है, लेकिन जब आपको ये तमाम की तमाम सहूलियात भी मिल रही हो और फिर आप हुकूमत के ऊपर या रियासत के ऊपर या रियासती किसी इदारे के सरबराह के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम आयद करेंगे, तो सर इसको आपको भी कंडेम करना चाहिए जावेद चौधरी साहब। ठीक, ये बात ठीक है आपकी। मैंने ब्रेक लेनी है। वैसे निसार जट साहब, आपके पास से एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आप खुद डॉक्टर हैं, और जब डॉक्टर कह चुके हैं, और बुशरा बीबी के अपने डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब जो वो ये कह चुके हैं कि उनको हार्पिक नहीं दिया गया, उनको किसी किस्म का जहर नहीं दिया गया, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सेहतमंद हैं, लेकिन इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं जी उनको जहर दिया गया, तो आखिर आप डॉक्टरों के ऊपर भी इत्तफाक क्यों नहीं करते? और फिर यहाँ पे आर्मी चीफ कैसे मुलव्वस हो सकते हैं सारी चीज़ों में? आपके पास सवाल है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे निसार साहब ये फरमाइएगा कि ये डॉक्टर्स एक साइड पे उन सब की वर्जन है डॉक्टर्स का कि उन्हें कोई जहर नहीं दिया गया, इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं मेरी जो अहलिया है उनको जहर दिया गया। आखिर इमरान खान साहब को कैसे पता चल जाता है जेल में कि रह के कि जी क्या हो रहा है वहां पे? चौधरी साहब देखें, वो उनकी मिसेज हैं और उनको एक ऐसे केस में पाबंद सलासल किया हुआ है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूँ कि ख़वातीन के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि इस तरह का इस नोयत का केस बना के और उनको पाबंद सलासल करना, इसकी बदतरीन मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलती। बड़े बड़े केस हैं, मरियम नवाज का कोई कसूर नहीं था, देखिए मेरी बात जेल रखा गया, मेरी बात ये तो अपने मेरी बात सुने, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन चौधरी साहब वो करप्शन के केसेस से ये तो अखलाकियत से गिरा हुआ केस बना के वो बरी हुई है, जब हो गई ना, वो बाहर आ गई। एक आज तो फिर नवाज शरीफ साहब भी बरी हो गए, फिर आपके हिसाब से फिर वो भी ठीक हो गया, बाद में ये नहीं कर रहा। एक ऐसा केस बनाया गया, पाबंद सलासल किया गया, और फिर उसके बाद अगर उन्होंने कोई तहफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर किया है इस हवाले से कि जी मेरी बीवी को जहर दिया जा रहा है या दिया गया है, तो मेडिकल के साथ साथ अगर शौकत खानम की टीम बैठ जाए तो क्या तो शौकत खानम पे डॉक्टर गए ना जी, डॉक्टर आसम यूसुफ जो हैं, ठीक है जी, वो इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर हैं, बात उन्होंने कहा कि नहीं इस किस्म की ठीक हो गया। और मेरा ख्याल है कि अगर ये रिपोर्ट उन तक पहुंचाई जाती है, ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है कि वो इस बात को एग्री कर लेंगे। के पास है और साथ नहीं, वो देखिए ना चौधरी साहब, जो खान साहब के पास जो है ना चीजें देर से पहुंचती हैं, ठीक है जी। दूसरी बात, हसन भाई ने जैसे कहा कि जी कैद खान साहब को जो है वो फला सहूलत मिली है, फला सहूलत मिली है, फला सहूलत मिली है। मैं समझता हूं कि और बाकी अडयाला के कैदियों को क्यों नहीं मिल रही, तो मेरा ख्याल है कि बाकी अडयाला के केसेस भी जो है जज वहां पर जाके सुन ले सबके, फिर सबका ही मामला हल कर दें। बड़े केस होते हैं जो सुने जाते हैं, ठीक है जी। और खान साहब के जो है वो केसेस जो है अडयाला में सुने जा रहे हैं, शीशों की आड़ में सुने जा रहा है, पब्लिक होने से बचाया जा रहा है। क्यों हो रहा है? अगर इस तरह का जब आप मामला क्रिएट करेंगे फिर अग्रेशन तो सामने से रिएक्ट तो आएगा, ठीक है जी। और दूसरी बात चौसा मैं एक बड़ी ना क्लियर करूं, एक पूरे पाकिस्तान में एक रुझान क्रिएट कर दिया गया 9 मई के बाद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं शायद वो एंटी स्टैब्लिशमेंट या एंटी फौज हैं। चौसा मैं खुदा को हलफ दे के मैं अल्लाह का नाम लेकर मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरी जमात है और वो पाकिस्तान डेमोक्रेसी की कंटिन्यूटी पे बिलीव करती है, और हम अपनी अफवाज पाकिस्तान को समझते हैं कि वो हमारे माथे का झूमर है। तो सर आज इमरान खान साहब ने कहा, इमरान खान साहब ने मेरी बेगम को कुछ हो गया तो आर्मी चीफ जिम्मेदार है और क़यामत तक मैं उनका पीछा करूं। नाम नहीं लिया उन्होंने, ये आया है मेरे पास, का भी नाम लिया और डीजीआई का भी नाम लिया। उन्होंने नाम नहीं, उन्होंने उनको जो है वो अपना बादशाह सलामत कहकर जो मुखातब किया है कि जी बादशाह सलामत फिर होंगे जो ये कर रहे हैं। ये वाकई नाम लिया उन्होंने, पहले हो सकता है फिर मेरे इल्म में नहीं है, जो मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। और मेरे इल्म में जो रिपोर्ट आई है कल से, जो पाबंदियां बढ़ी हैं खान साहब पर, जो दीवार चुनाई जा रही है, जो मीडिया या पब्लिक तक रसाई, वो साने बहावल नगर का जो वाकया था उस पर जो है खान साहब ने बाबुलंद आवाज होकर जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जिसके बाद ये मामला शुरू हो गए। अगर आप उनके साथ इसी तरह करते रहेंगे उनका अग्रेशन तो आएगा। पहले हम समझते हैं कि 9 मई के वाकयात के ऊपर आज आप कमीशन बनाकर कोई ट्रांसपेरेंट तरीके से कोई इसका हल निकाल लें। कमीशन बना था वो साहब, अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, अभी तक उनको कहा जाता है अच्छा तुम नहीं ना बाज आ रहे तो ठीक है, फिर तुम्हारा नाम जो है 9 मई में ऐतराज कर फैसला पर मेरे हल्के में अभी तक धमकियां पहुंचे, मेरे हल्के के अवाम को पहुंच रही है। कोई होगा ना बंदा, कौन? मैं बता रहा हूँ चौसा, देखें अगर मैं बात दे रहा आपको, हाँ जी, अगर मैं ओहो चौसा आपको धमकी, चौसा मैं आपको बताता हूँ, चौसा मैं आपको बात बताता हूँ, इस इलेक्शन से लेकर आज तक पुलिस का जो किरदार है, हम सवालिया निशान क्रिएट करते हैं ना इदारों पर, इदारे कर क्या रहे हैं? इदारे ने साने बावल नगर ने तो सारा कुछ ना नंगा करके हाथ में पकड़ा दिया कि घरों में घुसकर किस तरह खवातीन को मारती है पुलिस, किस तरह इकदाम करती है। वो साने 9 में से लेकर साने बावल नगर तक गोली मार दी फैमिली को आपके दौर में,
और उसके बाद लोगों की प्रमोशन हुई थी उन ऑफिसर्स की सारी। तो आपका दौर भी इतना अच्छा नहीं है और उसमें राना सनाउल्लाह पे 19 किलो हीरोइन डाल दी गई थी। चौ साहब राना सना देखिए एक मिनट नहीं, मैं चौ साहब एक बात बताऊं, देखे मेरे मध्य मुखालिफ हैं, ठीक है। मैं जिस वक्त राना सनाउल्लाह की मिसेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने उस वक्त कहा था कि जी हम इनकी आवाज को जो है कंटिन्यू करेंगे। हम किसी सियासी गवर्नमेंट ने बनाया था। एक मिनट बात सुने, गवर्नमेंट चले, वो जो आज वो जितनी हीरोइन है ना जो डाली गई थी, वो मेरा सवाल है आपके, वो किसने डाली थी, किसने डाली थी, उसके ऊपर आना चाहिए। फरीदी साहब फरीदी साहब को फिर ले आए, ठीक है जी, उन्होंने कसम खाई थी पैसा। वैसे ये अदालत तयन कर देना कि ये आखिर एक चीज की बरामदगी हुई है, एक चीज की बरामदगी चौथा हुई है, वो किसकी थी, वो किसकी थी, ये इस बात पे हुकूमत आज आर्मी चीफ का नाम लिया या नहीं लिया सर? देखें बात यह है कि मैं तो वहां नहीं था, ना आप थे, ना मेरा ख्याल है हसन अयूब साहब थे, लेकिन जो हमारे रिपोर्टर्स थे हम अपने रिपोर्टर्स पे ट्रस्ट करते हैं। सीधी सी सारे रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया है। ये हो नहीं सकता कि आज ये चीज उन्होंने मिस रिपोर्ट की और बाकी सारी चीजें वो सही रिपोर्ट कर रहे होंगे। मैं आल अगेन से कि हम अपने रिपोर्टर्स पे ट्रस्ट करते हैं। हमारे रिपोर्टर्स बाकायदा ये भी साथ हम लिख दिया करते हैं समटाइम्स के एज पर पॉलिसी की, हर इदारे की अपनी पॉलिसी होती है। कोई मसलन ये मैंने अपना शो किया 8 बजे, आपके शो में तो नाम आ गया, मैंने नाम नहीं लिया, ठीक है। हर इदारे का अपना एक तरीक़ाकार होता है। लिहाजा जो रिपोर्टर्स खास तौर पर हम सोशल मीडिया या यूट्यूब वाले नहीं हैं, हम मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं। हम मेन स्ट्रीम मीडिया वाले ज्यादा कॉन्शियस केयरफुल होते हैं बिकॉज वी आर अकाउंटेबल, क्योंकि अब तो फेक न्यूज जो है वो बाकायदा आप पे केस बन सकता है। एग्जैक्टली तो इसलिए जो रिपोर्टर ने खबर भेजी मैंने खुद 4 बार पढ़ी कि वाकई ऐसा है। 4 बार मसलसल 4 बार पढ़ने के बाद मुझे यकीन आया कि हाँ ये हमारे रिपोर्टर्स की खबर दुरुस्त है, नाम लिया उन्होंने। सारे रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया, सारे रिपोर्टर्स ने। और मैं हैरान भी हुआ कि कल ही बैरिस्टर गौहर खान ने बाहर निकलकर मुलाकात के बाद कहा कि खान साहब बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि बातचीत से इनकार नहीं है। फिर अगेन आयल से शेर अफजल खान मरवत साहब मेरे शो में थे कल, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप लोग तो जब खान साहब बानी पीटीआई बातचीत करने या मुज़ाकरात की बात करने की बात करते हैं, वो तो किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहते, ना नून लीग से ना पीपल्स पार्टी से, बाकियों को तो छोड़ दें। वो कहते हैं मैं उधर ही बात करूंगा, वो मुझसे राब्ता करें। जब खान साहब बाहर थे पहले जेल जाने से कहा करते थे कि मैं तो तैयार बैठा हूं लेकिन मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। 1 दिन पहले 2 दिन पहले आप बातचीत के लिए तैयार हैं, फिर अचानक क्या हुआ कि आज 12 घंटे बाद ब्रेक लेनी है। हसन अयूब साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में। वो ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, लेकिन दूसरी साइड पे इमरान खान साहब रोज नाम ले लेते हैं। तो किस पॉलिसी को सही समझा जाए? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हसन अयूब साहब ये फरमाइए सर, ये कोई एक कंफ्यूजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में। वो कहते हैं कि जी हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब रोज नाम ले देते हैं किसी न किसी का और उसके बाद बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। ये कंफ्यूजन इमरान खान साहब के लेवल पे है या पार्टी के अंदर है? नहीं, ये बुनियादी तौर के ऊपर जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान है, ये उन्होंने ही लोगों को उकसाया है। उन्होंने इस तरीके से लोगों को तैयार किया, लोगों की ज़हनसाजी की, रोज इस किस्म के खिताबात किए जब वो निकल गए वहां से अपने जो इक़्तिदार से। अब देखे ना कि उन्होंने पहले कहा मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, कभी कहा जी के जानवर, कभी क्या, तो ये तो उन्होंने लोगों की ज़हनसाजी की। लोग एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं थे, ये इनकी ख्वाहिश है कि लोग एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो जाए और अपनी पार्टी में काफी हद तक वो ज़हनसाजी करने में कामयाब हो चुके हैं। देखे ना डर्टी हैरी कह देना, फिर कह देना जी कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ है विदाउट सबूत,
उसके इल्जाम जनरल फैसल नसीर के ऊपर उनको जो है वो नॉमिनेट करने की कोशिश की, फिर उनकी उस बात को उनके अपने वज़ीर-ए-आला ने तस्लीम नहीं किया। तो ये वो उनकी अदाएं हैं जो उनके वो अमल है जिसकी वजह से वो लोग किसी हद तक जो है वो मुखालिफ भी हुए हैं या उनकी जहनसाजी हुई है उनके अपने लोग, लेकिन उसके बावजूद फिर वो 9 मई कर गुजरे। लेकिन आप ये देख लें कि एस्टैब्लिशमेंट ने फिर भी कितना फरागदिली का सबूत दिया कि आज 9 मई में मुलविस शख्स एक सूबे का वज़ीर-ए-आला है। इसके अलावा मुतअद्दिद लोग जो 9 मई में मुलविस थे वो आज भी मुख्तलिफ ऐवानों का हिस्सा है, लेकिन अभी उनके मुकदमात जो है वो अदालतों में मौजूद है। इसके बावजूद एस्टैब्लिशमेंट अगर चाहती तो इनको पहले ही डिस्क्वालीफाई करा देती, लेकिन वो उन्होंने इस तरह नहीं किया। फिर भी अवाम की राय का एहतराम हुआ है और इसके बावजूद अभी भी बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन जो लोग किसी टाइम पर एंटी एस्टैब्लिशमेंट हुए लेकिन अब वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर मुल्क की फलाह और तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं, जैसे उनकी पूरी सूबाई काबीना और उनके वजीर आला वो चले गए कोर कमांडर जो है पेशावर के पास, वहां पर बैठकर जो है ब्रीफिंग भी, जो कि खुशाइन बात है, एक हेल्दी साइन है। तो इसी किस्म के रवैयों को फरोग पाना चाहिए। और मजे की बात आपको बताऊं कि जब उनकी मुलाकात हुई तो उनके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन साहब तकदीद कर रहे थे कि जी हमारे वज़ीर तो गए हैं लेकिन हमारे वज़ीर आला नहीं गए, लेकिन बाद में जो है ये बात सामने आ गई कि जो वज़ीर आला साहब हैं वो भी गए, जो कि अच्छी बात है और इस तरीके से एक वर्किंग रिलेशन होना चाहिए। और इसी तरीके से जो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये हमला कर गुजरे हैं इनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मजे रही है, इट्स अ CBM। और फिर आने वाले दिनों में जो हालात है वो मजीद बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह के जो हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं फिर बानी चेयरमैन इस किस्म का बयान दे देते हैं जिससे वो जो एतमाद बनता है वो उसकी दीवार गिर जाती है। बिल्कुल सही बात। अच्छा ये फरमाइएगा निसार साहब, ये वैसे आपकी कोई कंफ्यूजन है या वाकई कंसेंसस है कि हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, और फिर ये जो खान साहब की तरफ से नाम लिए जा रहे हैं ये मेरा ख्याल गलत बयानी कर रहे हैं? जो साहब मैं ना इस बात को बढ़ावा देने से गुरेज करते हुए एक रिक्वेस्ट करूंगा आपके फौरन से पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप को, अफवाज पाकिस्तान को, साने 9 मई के ऊपर आप ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी जरूर कराएं। किससे? कमीशन बनाए, आए सारे मैदान में। उस कमीशन को कहां मानेंगे आप? नहीं, क्यों नहीं मानेंगे, हमारे साथ बैठ के बात करें, कमीशन बनाए। ठीक है, बात करना आपको गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी, फिर तो तैयार हो जाएंगे आप। गवर्नमेंट कमीशन बनाने के लिए तैयार है, तो गवर्नमेंट कमिशन बनाने के लिए तैयार हो जाए, कमीशन बनाएगा ना। नहीं तो सब ईवान में बैठे हुए कमीशन बन जाए, ये जितनी भी जो अपना डिवीजन है ना ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये सारी ये बुनियाद ही 9 मई बन गई है। ठीक है जी, और नून लीग ने अपना वतीरा बना लिया। 9 मई 9 मई 9 मई पाकिस्तान पे जुल्म हो गया, अफवाज पाकिस्तान पे हमला हो गया, हमारे शोहदा पे हमला हो गया, किस किस मतलब के इल्जामात से हमको जो है गुजरना पड़ा। चौ साहब हम पाकिस्तानी हैं, इस पाकिस्तान में पैदा हुए और इसी यहीं मरना है। हमारे माँ बाप की, हमारे बुजुर्गों की कब्रें हैं यहाँ पर, हमने यहाँ से बाहर नहीं जाना। लेकिन अगर ये तोहमत लेकर हम ये जाए ना कि हम अपने फौज के खिलाफ या अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ है, तो ये हमसे कबूल नहीं होगा। हम ये जरूर चाहेंगे कि कमीशन बने ट्रांसपेरेंट तरीके से। खान साहब का बयानिया भी सामने आ जाएगा, पार्टी का भी सामने आ जाएगा। ये वाकई मामला क्लियर नहीं होना चाहिए, कोई कमीशन बन जाए तो क्या हर्ज है इसके अंदर? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना कि PTI का कंसेंसस, डॉक्टर साहब एक पॉलिटिकल वर्कर है, मैं पहले भी बात कर गया हूँ, एक प्रोसेस से खानदानी सियासतदान, एक प्रोसेस से आए हैं। तो इनकी सोच और जो न्यू वारद हैं पॉलिटिक्स में, जिनको PTI के प्लेटफॉर्म पे पहली दफा इधर से आने का मौका मिला, इनकी सोच को उधर नहीं करें। ये जो बात कर रहे हैं ये पुख्ता सोच है, पुख्ता जेन्युइन नापुख्ता सोच है, जेन्युइन पॉलिटिकल सोच है। और जो जेन्युइन पॉलिटिकल सिर्फ ये नहीं है, PTI में और भी बहुत सारे लोग हैं, ये नहीं कि सारी PTI खुदा न खास्ता वो। लेकिन देखें ना, सुप्रीम कोर्ट में आपको जब मर्सिडीज पे हाजिरी हुई थी, आपको याद है उन्होंने कहा था कि अगर मुझे दोबारा पकड़ा गया तो फिर रद्द-ए-अमल ऐसा ही होगा। हाँ। तो उस वक्त किसको डिसोन किया जा रहा था? किसी को डिसोन नहीं किया जा रहा था। 9 मई में देखो लोग तो वही है ना, पार्टी उनको ऑन कर रही है ना जी। कौन सा शख्स है जिसको पार्टी? तो मैं यही तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, सीमा को ऑन कर रही है, देखे ना, यास्मीन राशिद साहब कर रही हैं, और इसके अलावा इजाज चौधरी को कर रही, सबको करना। मैं आपसे एग्जैक्टली यही बात कर रहा हूँ। इनका एक प्रोसेस के जरिए ये पॉलिटिक्स में आए, इनका जो आउटलुक है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा।
लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हैं वो आउटलुक ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ठीक, और उनका नैरेटिव मुख्तलिफ है। उनका नैरेटिव मुख्तलिफ और वो नैरेटिव इमरान खान का नैरेटिव है। अनफॉर्चुनेटली वो उधर ओन किया जाता है। हमने अपनी पार्टी में बैठकर ये बात हमेशा की है कि हम कोई ऐसी बात नहीं होने देंगे अपनी पार्लिमानी मीटिंग में भी जिससे जो है गलत तासुर जाए। तो हम बहुत मोहतात अंदाज में जो है अच्छी बात अपने है, इदारों के साथ खड़े हैं। अच्छी बात, कोई बात नहीं है। अच्छी बात। जो लोग मुलव्वस है 9 मई में एक फाइनल टिकट्स भी दिए हैं। एक फाइनल चीज, एक फाइनल मेरे ऊपर FIR दी किस बात की है? मैं मुलव्वस ही नहीं हूँ। आ जाए कर लें, कहाँ इंक्वायरी करानी है, जहां कहें मैं हाजिर हूँ। एक फाइनल चीज जो आपने मुझसे सवाल पूछा था क्या उन्होंने नाम लिया है, ये खान साहब का ट्विटर हैंडल है। ठीक है, उस पे स्टेटमेंट चढ़ी हुई है जिसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर मेरी बीवी को सजा दिलवाने में बराह रास्त मुलव्वस। ओके फसद, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।